हम लोग आपको इस ब्लॉग में बताने वाले हैं कि आपको कि घोड़े पिट्ठू पालकी कहाँ से लेने हैं, जहाँ पे आपको सबसे सस्ता प्राइस पड़ेगा। तो गाइस ये रहे सरकारी रेट घोड़े पिट्ठू के दर्शन करने के लिए आपका नियरेस्ट स्टेशन जो पड़ता है ये भैरव बाबा के मंदिर से माता रानी का भवन दिख। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये पहले नंबर पे तो लॉक करे हैं और देख सकते हो इतनी लंबी लाइन है। ये अर्धकुंवारी भवन यहाँ पे है, सप्रा भवन। यहाँ पे आपको फ्री में मतलब चाय वगैरह की सेवा यहाँ पे उपलब्ध है श्राइन बोर्ड की तरफ से। माता बाणगंगा जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं हम अपनी यात्रा की ओर। नहीं रहेगा 50-50 रुपीज है। अब पार्किंग यात्री पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं 4:50 का। सकते हो गाइस यात्रा फिर से चालू हो गई है। वेलकम टू द माय ब्लॉग। तो आज हम आए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा दर्शन के लिए माता रानी के। तो इस ब्लॉग में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि यात्रा कैसी, कितनी भीड़ है, कितना क्राउड, मतलब सारी चीजें, घोड़े खच्चर की इन्फॉर्मेशन, टोटली इन्फॉर्मेशन देने वाले। इस ब्लॉग को बिन स्किप किए देखिएगा। मिलते हैं, चलो चलते हैं यात्रा के लिए। के दर्शन करने के लिए आपका नियरेस्ट स्टेशन जो पड़ेगा वो पड़ेगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो काफ़ी बड़े शहरों से इस स्टेशन के लिए बहुत ट्रेनें उपलब्ध हैं। अगर नहीं होती तो दिल्ली जाइए, दिल्ली से काफ़ी ट्रेनें हैं जो आपको कटरा के लिए मिल जाएंगी इजीली, जिनका टिकट शायद 200 का कुछ पड़ता है, न ज़्यादा महंगा जनरल का। और रेलवे स्टेशन से काफ़ी ऑटो मिल जाएंगे जो कि आपको बाणगंगा तक उतार देंगे, जिसका चार्ज ज़्यादा नहीं रहेगा, 50-50 रुपीज़ है। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बार्गेनिंग करके कम हो जाएगा। तो हमने तो फिलहाल फाउंडेशन चौक के लिए दिया है, कटरा मेन चौराहे के लिए। फिर वहाँ से हम यात्रा पर्ची कार्ड लेके मतलब यात्रा स्टार्ट कर देंगे। टाइम हम आ चुके हैं कटरा का मेन चौराहे पे, जिसे बोलते हैं फाउंडेशन चौक। तो अब यहाँ से हम अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाएंगे। और ये देख सकते हैं ये है जेके टूरिज्म डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको क्लॉक रूम और रूम वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे काफी सस्ते रेट में। मैंने अपना यात्रा पंजीकरण कार्ड भी बनवा लिया है और एक सिम भी खरीद लिया है। सिम जो कि हमें पड़ा था एयरटेल का 350 का 5G का। तो आप सभी लोग अपने हिसाब से सिम खरीद सकते हो। यहाँ पे वीआई के भी हैं, 200 रुपए के मिल रहे थे वीआई के। वो कह रहे थे टावर से नहीं आएंगे, अब भवन पे जाके बताते हैं हम आपको कि एयरटेल के टावर से आते हैं या फिर जियो के। तो पहुंच चुके हैं माता रानी के दर्शनी द्वार पर। चलते हैं गाइस, फिक्सिंग पॉइंट क्रॉस करके मिलते हैं, हम आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। देख तो सकते हो गाइस फिक्सिंग पॉइंट पे कितनी भीड़ है इस टाइम। क्राउड बहुत रहने वाला है हमारी यात्रा में, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम ही सब लोग अधिकतर से अधिकतर दर्शन करने ही आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो अभी हमने फिक्सिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया। चलिए हम आपको घोड़े पिट्ठू पालकी के रेट बताते हैं कि रेट क्या चल रहे हैं। यह है गुलशन कुमार जी का भंडारा, जो कि बाणगंगा से चेक पोस्ट से थोड़ी सी आगे ही होता है। सकते हो गाइस यहाँ पे आपको मतलब चढ़ने की किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो घोड़े वगैरह पिट्ठू पालकी वगैरह ले सकता है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो गाइस ये रहे सरकारी रेट घोड़े पिट्ठू पालकी के, इन्हीं रेटों पे होते हैं। आप कोई इनसे ना कम बढ़ती नहीं कर सकता। कोई अगर आपको ज्यादा मांग रहा है तो इसी बोर्ड को दे के पैसे दें। यहाँ पे तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा मांगते ही हैं पैसे। हमेशा चेक कर सरकारी रेट कोई भी चीज करे, चाहे घोड़ा हो, पिट्ठू हो, पालकी हो, कुछ भी हो। इस जगह को कहते हैं बाणगंगा, जो कि माता रानी ने अपने केस धोए थे और हनुमान जी को प्यास लग रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे पार चला के बाणगंगा जी प्रकट करी थी, तो हनुमान जी ने भी अपनी प्यास बुझाई थी। तो यहाँ पे एक सीक्रेट लोकेशन है, मतलब सीक्रेट लोकेशन नहीं, अधिकतर लोगों को पता है, अधिकतर लोगों को नहीं पता। आगे जाके एक नया पार्क टाइप बना है, देख सकते हो। अभी तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, फिर कभी दिखाएंगे आगे। जिस किसी को भी फोटो शूटिंग वगैरह का शौक है तो वो वहाँ पे जा सकता है। मैं तो आ चुका हूँ बाणगंगा जी में नहा के, आप भी आइए स्नान कीजिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन यहाँ का माता बाणगंगा जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं हम अपनी यात्रा की ओर। यह सप्रा भवन, यहाँ पे आपको फ्री में मतलब चाय वगैरह की सेवा यहाँ पे उपलब्ध है श्राइन बोर्ड की तरफ से। तो आपको यात्रा ट्रैक पर भी बहुत सारे भंडारे देखने के लिए मिल जाएंगे, देख सकते हो गाइस।
पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ से माता रानी ने भैरव बाबा को पीछे मुड़ के देखा था, तो माता रानी के यहाँ पे चरणों के चिन्ह बन गए हैं। तो हम सीढ़ी वाला मार्ग चुन रहे हैं जहाँ पे 163 सीढ़ियाँ हैं। चलिए चलते हैं। तो गाइस कितना कोहरा है, यहाँ से अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं हम, लेकिन कटरा तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतना कोहरा है। लेकिन ठंड नॉर्मल ही है फिलहाल तो, अभी रात को ज्यादा होगी, इस टाइम तो फिलहाल नॉर्मली ठंड है। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं इंद्र पथ पर, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक भवन सीधे हिमकोटी मार्ग जो कि 5.5 किलोमीटर पड़ेगा, और एक ये जो कि अर्धकुंवारी होते हुए हिमकोटी रास्ते को ज्वाइन कर लेगा। और इधर से हाथी मत्था मार्ग भी है। फिलहाल हम तो जाएंगे हिमकोटी मार्ग से, क्योंकि हाथी मत्था मार्ग ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होगा उसमें, उस वाले हिमकोटी मार्ग में होगा। क्योंकि हाथी मत्था मार्ग से जाते हैं सारे घोड़े खच्चर पालकी वाले, और उसमें बैटरी कार जाती है ओनली। अर्धकुंवारी से थोड़ी सी पहले पड़ता है वेटिंग हॉल, यहाँ पे आप लोग वेट वगैरह कर सकते हैं, मतलब रेस्ट वगैरह कर सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे अभी कंबल भी मिलेंगे, कंबल भी मिलते हैं, जो कि आपको 100 रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जो कि आपको वापसी मिल जाती है कंबल वापसी देने पर। तो ये हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी, देख सकते हो गाइस कितनी ठंड है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोहरे के अलावा। अर्धकुंवारी कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सकते हो ये है अर्धकुंवारी भवन, यहाँ पे गीला ही गीला पड़ा है सब। और ये जो मैंने आपको हेमकोटी वाला रास्ता बताया था वो रहा ये, यहाँ से आपको हेमकोटी वाले रास्ते से ज्वाइन कर सकते हो। गाइस ये रहा शारदा भवन, चलिए आपको दिखाते हैं इसमें जगह है नहीं है, यह पूरा फुल है इस टाइम, मुझे तो लगता है पूरा फुल होगा। यहाँ पर आपको कंबल मिल जाते हैं, ब्लैंकेट, जो जहाँ पे आपको 100 रुपए सिक्योरिटी देना पड़ता है। आपको अगर 100 रुपए देते हो तो आपको कंबल मिल जाता है, और फिर बाद में कंबल दोगे तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। देख सकते हो गाइस शारदा भवन पूरा फुल है, अंदर रूम भी पूरे फुल हैं, कोई जगह नहीं है बिल्कुल कहीं बैठने उठने की। न्यू ईयर पे इतना क्राउड है बहुत ज्यादा। तो गाइस हमने तो पकड़ लिया हेमकोटी वाला मार्ग, हमें तो यही सही लगता है। देख सकते हो भवन का लाइट नजारा, जो कि पूरा इन कोहरों की वादियों में ढका हुआ है, फॉग की। सकते हो गाइस भवन पे हो रही है पुताई न्यू ईयर की वजह से शायद, पता नहीं। अब भवन अच्छा होता जा रहा है, पहले अच्छा तो पहले से ही था, लेकिन पुताई हो रही है। पहुंचने वाले हैं हम हिमकोटी डोसा पॉइंट पे। हमने चढ़ाई 3 बजे स्टार्ट करी थी, 3:15 पे, और जो कि हम 5:45 पे पहुंच चुके थे अर्धकुंवारी। केवल 2 घंटे में, हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है ना, ठंडा, तो चढ़ाई करते करते पता ही नहीं चल रहा कि कब कहाँ पहुँच गए। यह है मेरा दोस्त, इनकी बहुत चलने में, ये भाई खो गए थे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं ये, इनके चक्कर में हमने अर्धकुंवारी से पीछे गए थे इन्हें ढूंढने के लिए। सत्य भोजनालय आ चुके हैं हम, सत्य भोजनालय से अब आगे चलते हैं। सत्य भोजनालय हमने क्रॉस कर लिया है, और नीचे तो बहुत कोहरा है, लेकिन ऊपर नहीं है इतना, नीचे बहुत है, मतलब दिख ही नहीं रहा कटरा, कुछ नहीं दिख रहा। देख सकते हो गाइस कुछ नहीं दिख रहा नीचे, तो ऊपर कोहरा कम हो गया थोड़ा, वरना अर्धकुंवारी पे तो बहुत ही कोहरा था, आपने देखा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हिमकोटी डोसा पॉइंट पे, तो आज यहाँ का भी डोसा खा के देखेंगे, कभी खाया नहीं है हमने। चलिए देखते हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको क्या टेस्ट है यहाँ के डोसे का। ऐसे ये रहा मेन्यू हिमकोटी डोसा पॉइंट का, देख सकते हैं। डोसा तो अच्छा है गाइस, नॉर्मल ही है, टेस्ट भी सही है, अच्छा है। आपको यहाँ पे ठंडों में गर्म पानी की भी सुविधा मिल जाएगी, इसमें गर्म पानी आ रहा है,
ये हिमकोटी 200 पॉइंट के सामने जो है। हम लोग आ चुके हैं साकेत भोजनालय। अब यहाँ से माता रानी के भवन की झलक दिखेगी, फर्स्ट पहली झलक। तो चल रहे हैं हम लगातार कंटिन्यू, बिल्कुल रेस्ट नहीं लिया है। एक पेप्सी का गिलास यहाँ से, चलिए पीते हैं। माता रानी की आरती स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो आप, आवाज आ रही होगी आपको। हम आ चुके हैं भवन पर, पार्वती भवन पर, जहाँ पे अभी देखते हैं कि यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है और सेकंड पे बाथिंग गार्ड भी है, लेडीज का भी जेंट्स का भी, जेंट्स का लेडीज का नीचे, जेंट्स का ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये पहले नंबर पे तो लॉकर है और दूसरी पे फीमेल बाथरूम है, तीसरी पे मेल। गाइस देख सकते हो इतनी लंबी लाइन है कि बहुत ही ज्यादा, वहां तक लाइन ही लाइन लग रही है भवन के लिए, दर्शन के लिए। बहुत लंबी लाइन है हमें तो लाइन देख के ही डर लग रहा है, बहुत ज्यादा लंबी। देखो स्काई वॉक पूरा बड़ा बड़ा खचा खच, वहां तक लाइन है। चलो अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए। तो गाइस पानी तो इतना ठंडा है, बिल्कुल बर्फ 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 भी फेल है, बर्फ इतना ठंडा पानी है, क्या करें, हम नहाना तो पड़ेगा ही। चलिए मिलते हैं आपको नहाने के पश्चात। अब चलते हैं दर्शन के लिए, दर्शन के पश्चात मिलते हैं आप लोगों को। इस फोटो से आप माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती जी के दर्शन कर सकते हैं। गाइस हम लोग कर आए हैं दर्शन, दर्शन बहुत प्यारे हुए थे, इतनी भीड़ है उस हिसाब से दर्शन खुले हुए थे, ज्यादा मतलब धक्का मुक्की नहीं थे, नॉर्मली दर्शन हुए थे सबको। तेरा प्रसाद, जा रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। और ये रहा भवन। गाइस देख सकते हो माता रानी का प्यारा सा भवन। भैरव बाबा की चढ़ाई देख सकते हो गाइस, भवन से कहाँ तक लाइन आ गई प्रसाद की। इतना क्राउड है, इतना क्राउड है कि इतना क्राउड नवरात्रों में भी नहीं होगा। कहाँ भवन है और भवन से कहाँ लाइन आ गई, देख सकते हो गाइस, ऊपर तक लाइन है काफी। तो गाइस हमने सीढ़ियों का रास्ता चुन तो लिया, लेकिन बहुत टफ है। जिसको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम है, वो अपने वैसे ही सिंपल रास्ते से जाए, सीढ़ियों वाला रास्ता नहीं चुने तो ये अच्छा है। भैरव बाबा मंदिर के प्रसाद का काउंटर देख सकते हो, एक 20 का प्रसाद आता है और एक 50 का। चलिए चलते हैं अभी प्रसाद चढ़ा। गाइस हमने तो ले लिया भैरव बाबा के प्रसाद, जो कि 50 रुपीज का पड़ा। पीछे मिलता है प्रसाद जब आप भगवान से भैरव घाटी की तरफ आएंगे तब। चलिए मिलते हैं आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद। ऐसे ही भैरव बाबा के मंदिर से माता रानी का भवन दिखते हुए, कितना अच्छा लग रहा है। गाइस ये रहा भैरव बाबा जी का मंदिर। तो गाइस जब आप भवन से भैरव बाबा जी के दर्शन करके जब आ करो, तो हिमकोटी वाला रास्ता जो है नहीं, ये वाला करा करो, हाथी मत्था मार्ग, जो कि पूरा ढलानी टाइप है। देखो इसमें आपको बिल्कुल उतरते हुए टाइम भी नहीं लगेगा, 2-2.5 घंटे में आप आराम से उतर जाओगे, 3 घंटे में मैक्सिमम आराम से उतर जाओगे। हम भी जब भी आते हैं यही वाला रास्ता, जब उतरते हैं तो ज्वाइन यही वाला रास्ता करते हैं। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है, अभी हाथी मत्था मार्ग पे भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ताकि वो पहाड़ ऊपर का नीचे नहीं आ सके। वो थोड़े दिनों पहले जो दुर्घटना घट गई थी, बहुत दुखद, तो यहाँ पर भी इसी वजह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और माता रानी के भजनों का आनंद लेते हुए हम उतरते हुए, उतरते उतरते हम अर्धकुंवारी आप पहुंचेंगे, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। और रात में ठंड बहुत है यहाँ पर, दिन में चढ़ाई करते हुए ठंड नहीं लगती, लेकिन रात में बहुत ठंड लगती है। छोटे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा कपड़े लाएं अपने हिसाब से, क्योंकि रात में ठंड बहुत हो जाती है यहाँ पे। जब आप चढ़ाई करोगे तब नहीं लगेगी, आप जहाँ कहीं रुकोगे थोड़ी देर के लिए तो वहाँ ठंडी ठंड। तो इस टाइम अर्धकुंवारी में ग्रुप नंबर चल रहा है 530।
कोहरा तो उतना ही है, ठंड बहुत बढ़ गई है, रात को ठंड बढ़ जाती है, रात को चढ़ाई के टाइम पे तो इतनी नहीं लगती। सकते हो गाइस यात्रा ट्रैक कितना खाली है, बिकॉज क्योंकि माता रानी के भवन पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस वजह से 4 बजे तक के लिए यात्रा पंजीकरण बंद कर दिया है श्राइन बोर्ड के द्वारा। भगवती की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। सकते हो गाइस यात्रा फिर से चालू हो गई है, 6 बजे गए थे, 4 बजे के बाद यात्रा चालू हो गई थी। 4 बजे तक बस रजिस्ट्रेशन बंद कर रखे थे, 4 बजे के बाद अब यात्रा फिर पहले जैसे चल रही है। तो गाइस हमने कहा था बारिश पड़ेगी, आज है 1 तारीख न्यू ईयर, और आज पड़ चुकी है बारिश माता रानी के भवन पर। फिलहाल तो अब हम घर जा रहे हैं, मिलते हैं, दोबारा आएंगे जब कभी मौका लगता है, माता रानी का बुलावा आएगा तब। हम लोग तो पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी। देख सकते हो कि भवन को माता रानी का दोबारा बुलावा आता है, फिर आएंगे, माता रानी जल्द से जल्द बुलावा भेजे।